मैं आगे चलूं उससे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं पहलवानों के मुद्दे पर भी आना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे अपोजिशन को एक होना चाहिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। पटना में उनकी एक मीटिंग भी है। क्या आपको लगता है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आ पाएंगे बीजेपी को हराने के लिए? आपका क्या कैलकुलेशन है? केसीआर की बात भी कर लो, आप टीएमसी की भी कर लो, आप आम आदमी पार्टी की भी कर लो, आप अन्य दलों की कर लो। एक अनार 100 बीमार। अभी तो आपने दो दो लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई उठता है कोई बैठता है, कोई उठता है कोई बैठता है, कोई उठता है कोई बैठता है, और एक दिन समर्थन देने आता है, दूसरे दिन से बयान कुछ और हो जाते हैं। इनके अपने राजस्थान में छोड़िए, बाकी तो कहाँ पे। मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी दोनों के बीच में रोज कहते हैं ट्रूस होगी, लेकिन अपनी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाते हैं। दूसरा, क्या पहले गठबंधन इन्होंने नहीं किया? महागठबंधन पिछली बार भी हुआ, तब भी लोगों ने भ्रष्ट चेहरे देख के वोट नहीं दिया इन लोगों को, और अब भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। 2014 में भी उन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली कांग्रेस को नहीं, एक ईमानदार नेता को चुना था। और अब भी लोग चाहते हैं कि स्थिरता निरंतरता बनी रहे और अच्छे नेतृत्व के अंतर्गत हमारा देश आगे बढ़ता रहे। तो स्थिरता निरंतरता के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत आवश्यक है। इसलिए जनता फिर एक बार मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। लोग जानते हैं देश को सुरक्षित भी रखना है, सुशासन भी लाना है, गरीब कल्याण भी करना है और विकसित भारत भी बनाना है, तो मोदी जी को लाना है। आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी को हरा पाएंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, वायनाड तो जीतने की कोशिश करें, अमेठी में तो वापस गए नहीं। देखिए, रायबरेली अमेठी में जहाँ पे गांधी परिवार को इतने सालों तक जिताया गया, सोनिया जी ही नहीं गई, अभी उनके पोस्टर लगे पड़े वहाँ पे कि कहाँ पर हैं। दूसरा, यहाँ पर फाउंडेशन तो कर दिए, प्रोजेक्टों के चालू ही कभी नहीं। 10-10 साल इनकी सरकार रही साहब। इन्होंने अटल जी ने जो टनल का, रोहतांग टनल का शिलान्यास किया था, जिसको अब अटल टनल कहा जाता है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 10,000 फीट की हाइट पे, 10 साल तक कांग्रेस ने उस पर ना के बराबर काम किया। मोदी जी ने आके पूरा करके समर्पित किया। लोग जानते हैं कि इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। अमेठी रायबरेली में बुरी हालत है साहब। अब ये जब वायनाड गए तो उत्तर भारतीयों के बारे में इनकी टिप्पणी क्या थी राहुल गांधी जी की, कि इनको तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया। यानी कि जहाँ से आप इतनी बार एमपी रहे, उन्हीं पे आपने कटाक्ष कर दिए एक चुनाव हारने के बाद। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इनकी जो दुर्गति होती है, इसका कारण क्या है? इनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं और देश की जनता भी इन पे विश्वास नहीं करेगी। पर क्या जीत हरा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी जी? आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे, देश की जनता देश को बड़ी मुश्किल से संकट से निकाल के सुशासन और विकास के रास्ते पे लाई है। अब वापस भ्रष्टाचार के रास्ते पे नहीं लेके जाएगी। जनता देश को आगे बढ़ते और देश का सम्मान देख रही है। आज भारत के पासपोर्ट वालों की दुनिया में क्या इज्जत होती है, भारत के नेतृत्व की क्या इज्जत होती है, दुनिया की कंपनियां आज भारत में निवेश करने के लिए क्यों सोचती हैं? उनको लगता है यहाँ पे एक निर्णायक सरकार है, सुशासन है और कॉन्टिन्यूटी स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिर सरकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जिसको हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसको स्थिरता चाहिए, निर्णय करने वाले लोग चाहिए, और मोदी जी ने वो किया है। कानूनों में कमी भी लाए, कंप्लायंसेस में भी कमी लाए, यानी कि पुराने सड़े गले कानून खत्म कर दिए। अब लोगों को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग ने अच्छा किया है। लेकिन दीपक जी, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे में सभी बहुत आगे जाना है। हम ये नहीं कह सकते हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमने इतने करोड़ घर, इतने नल, इतना ये सब कर दिया। नहीं, हमें आगे जाना है। जो स्थान भारत का है उसको पाना है, विकसित भारत बनाना है और अपने गौरवशाली इतिहास पे भी गर्व करना है। आज की पीढ़ी को ये गर्व होना चाहिए कि 9 सालों में जो पहले कभी सोचा ना था, सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, बुद्ध सर्किट, फिर करतारपुर कॉरिडोर, हेमकुंड साहब पे रोपवे और अब दिव्य और भव्य राम मंदिर बनाने का काम भी किया। ये पहले नहीं हुआ।
अब ये विकास भी है, विरासत भी है, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और हमारी परंपराओं को बचाने और आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। अब मैं आता हूँ सबसे गंभीर मुद्दे पर, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप खुद खेल मंत्री भी हैं। पहलवानों का आंदोलन, बेटियों को सड़क पे आना पड़ा, और जब वही बेटियां संसद तक जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया गया था, उनको पकड़ पकड़ के पुलिस ने बंद कर दिया। वो आरोप भी लगाती कि उनके साथ अभद्रता हुई। क्या इस नैरेटिव से आपको नहीं लगता कि आपकी छवि को नुकसान हो रहा है, सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है? देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को सड़कों पे उतरना पड़े। ये एक गंभीर विषय है, आरोप भी गंभीर है, और हमने बहुत संवेदनशील तरीके से इसको लिया भी और गंभीरता से इस पे काम भी किया। पुलिस की जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली है। हम चाहते हैं कि तेजी से निष्पक्ष जांच हो, जल्द चार्जशीट दायर की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। और उससे पहले जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी सभी पहलवानों से मिला, जो तीनों ने प्रदर्शन किया, तीनों से मैं मिला, और कमेटी बनाने की बात हुई। वहाँ से लेके WFI की डे टू डे वर्किंग बंद करके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी बना के वो चला रही है। वो सारे काम किए जो कहे थे। हम चाहते हैं देश के सामने सच भी आए, निष्पक्ष जांच भी हो और उचित कार्रवाई भी हो। आप कह रहे हैं ऐसा, लेकिन न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। कहावत है बड़ी पुरानी कि जस्टिस जो है वो होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीरों वाली छवि है आंदोलन वाली, आपने कहा न करना पड़े, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी एक मांग है और बहुत गंभीरतम आरोप उन्होंने लगाया है। आपको नहीं लगता आपका बड़ा एक वोट बैंक जो महिला है उस पर जो है उस पर बुरा असर पड़ता है? देखिए दीपक जी, हमने खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत काम पिछले 9 वर्षों में किए हैं। भारत के आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी आज तक नहीं इतने आए तो सरकार ने बजट भी 3 गुना से ज़्यादा किया, सुविधाएं भी की, मनोबल भी बढ़ाया, सेंटर्स भी ज़्यादा खोले। 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा बजट कर दिया। खिलाड़ियों का रहना, भोजन, ट्रेनिंग, देश विदेश सारा खर्चा भारत सरकार सहती है और 6 लाख रुपए तक जेब खर्च भी देती है। हमने सुविधाएं भी दी, सम्मान भी दिया। हम चाहते हैं न्याय हो। सरकार ने सब कदम उठाए, आगे भी उठाएंगे, लेकिन जांच प्रक्रिया ये कानून के अनुसार हो रही है। दिल्ली पुलिस कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा देके कहा कि एफआईआर दर्ज करके जल्द जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो बड़ा कोई नहीं। मैंने इतना ही निवेदन मेरा खिलाड़ियों से है कि जांच पूरी होने दें और चार्जशीट दायर होने दें और उचित कार्रवाई का इंतजार करें। जी न्यूज़।